नमस्कार दोस्तों। आप सबको थोड़ा-सा समय चाहिए था। इस चीज़ को अनअकैडमी ने बखूबी नोट किया है और हमारा जो 50% तक का ऑफ सिलेक्टेड कोर्सेज़ पर जो मिलने वाला है, वो अब 30th अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 30th अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जल्दी ही हमारी जो आरंभ और फाउंडेशन बैच है, इनको जॉइन करने के लिए अभी के अभी अरविंदा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि सर लास्ट मंथ की टिप बता दीजिए। आज हम लोग 25 अप्रैल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हमारी जो एग्जामिनेशन है वो 28 मई को आने वाली है। उसके लिए अब मैक्सिमम सर एक लगभग 1 महीना हमारे पास में बचा है। तो एक लास्ट महीने की हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब देखेंगे और आप हमेशा अपने मैसेजेस मुझे इधर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक टेलीग्राम आईडी दूंगा, उस पर आप हमेशा मुझे मैसेज कर सकते हो। तो सिंस ये वाला डाउट मुझे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो मैंने सोचा कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लेते हैं। सभी लोगों ने जिन्होंने पूछा है उन सबके लिए एक साथ की स्ट्रैटेजी फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की लास्ट मंथ रिवीजन। देखिए, अब ये बातें कोई नई नहीं है। ये आप मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोगों से सुन चुके हो बार-बार। लेकिन ये मैं बस आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अब क्या करना है आपको, कि आपको वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है। एक मतलब अभी भी समय है, बिल्कुल अपने स्टडी प्लान का प्लान बना कर के रखिए। जो आप क्या पढ़ने वाले हो, कब पढ़ने वाले हो, उसका प्लान होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो हमारा लास्ट वीक होगा एकदम, उस लास्ट वीक में हम जितने भी अब तक आपने मिस्टेक्स किए हैं, वो बुक ऑफ मिस्टेक आपने बना करके रखी होगी या फिर आप लोगों ने जो भी करंट अफेयर्स की, पीटी वाली जो मैगज़ीन्स पढ़ी होंगी, उनका रिवीजन करेंगे। ऐसा कुछ आप लास्ट वीक में रख सकते हो। फिर ये जो आपके वीक्स हैं, इनमें आप लोग जो चीज़ें ख़ास करके भूल जाते हो, जो आपके वीक एरियाज़ हैं, उन पर फ़ोकस कर सकते हो, जो पहले 3 वीक्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर हम लोग इस तरीके से हमारे मंथ को अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो मई का 1 वीक होगा, दूसरा वीक है, तीसरा वीक है और फिर लास्ट वीक में तो आप सबको एग्ज़ाम देने जाना ही है। तो पहले वीक, दूसरे वीक और तीसरे वीक में वीक एरियाज़ पर मान लीजिए आप हो जिसको एनवायरनमेंट की चीज़ें याद नहीं रहती हैं या फिर आप लोग जो है वो ज्योग्राफी में भूल जाते हो कि कौन से सॉइल टाइप कहाँ पर पाई जाती हैं, कोल कहाँ मिलता है, ये सब कहाँ मिलता है। या फिर इकोनॉमी में अगेन आप लोग थोड़ा बहुत कुछ भूल रहे हो, तो इन एरियाज़ में जहाँ पर अब फैक्ट्स आप लोग भूल रहे हो, उन पर अब ज़्यादा फ़ोकस करने का समय आ गया। देखिए, स्टोरी जो भी आपको समझनी थी अब तक आप वो समझ चुके हो। अब जो है वो थोड़ा-सा फैक्ट्स पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा। स्टोरी आपको पता है, स्टोरी कोई वापस से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो फैक्चुअल जो-जो चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर हो गया, कौन-सा डांस फॉर्म कैसा है, कहाँ है, इसके अंदर में क्या है, थिलाना कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो सब अब आपको इन 3 वीक्स में मेजरली करना है। तो उसमें भी अगर हो सके तो दिन में 2-2 या 3-3 सब्जेक्ट्स लेकर के बैठिए और उनको ज़्यादा-ज़्यादा कीजिए। मेरा सजेशन होगा कि मॉक टेस्ट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक 15th मई तक दीजिए, उसके बाद में कोई मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ना फुल लेंथ दीजिए, ना और कोई दीजिए। अभी आने वाले जो 2 संडेज़, 3 संडेज़ बच रहे हैं, उसमें से मेजरली जो 2 संडे हैं, उसमें तो आप लोग पक्का मॉक दीजिएगा। ओके, इनमें पक्का मॉक दीजिएगा। इनफैक्ट अनअकैडमी का खुद का मॉक जो है वो 29th ऑफ अप्रैल को हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अलग-अलग सिटीज़ में, इस इंक्लूडिंग एक बहुत ही प्यारी सिटी जिसका नाम है पुणे। तो उसमें आप लोग जो पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें अगर आप कुछ जीतते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। बट एनीवेज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप 15th मई तक मॉक दीजिएगा और ये मॉक फुल लेंथ होनी चाहिए। अगेन इनको अच्छे से आप इनको अच्छे से असेस कीजिए, अपना अच्छे से टेस्ट दीजिए, ये सब आपको करना है। तो मॉक दीजिए, ये सब्जेक्ट्स जो आप ख़ास करके भूलने वाले हो, उन सब्जेक्ट्स को अब ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रिवाइज़ कीजिए, फैक्ट्स ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, करंट अफ़ेयर्स को ज़्यादा-ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, भूलिए नहीं सीसैट नाम के बीस्ट को, ठीक है? तो सीसैट जो है, उसको एक बार वापस से देख लीजिएगा। अगर आप लोग अभी भी कम स्कोर कर रहे हो, इट इज़ हाई टाइम कि बार-बार उसको देखिए। अच्छा सर, 15th मई के बाद में क्या करना है? या उसके अब हम लोग पीवाईक्यूज़ पर कितना फ़ोकस करें? तो लेट मी टेल यू, अब इनफैक्ट आप अगर बाकी के मॉक्स अगर ज़्यादा नहीं भी सॉल्व करते हो तो चलेगा। 2 फुल लेंथ मॉक दीजिएगा,
लेकिन जो डेली में है, अब पीवाई के उस पर बहुत फोकस कीजिए। देखिए यूपीएससी का एक पैटर्न है जो आप लोग 2013 से 2022 के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद में आपको मिल जाएगा। वो पैटर्न आप लोग जो है यहाँ से ढूंढ पाओगे। तो अब आपके लिए एक्चुअल में पीवाई के उस पर ज्यादा फोकस करने का समय आ गया। उसमें जितने भी कंसेप्ट है इधर का उधर, उधर का ये एक्स्ट्रा पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं पर जो है वो अगर आप लोगों को लीसा पाथफाइंडर के बारे में पूछा है तो वो आप पढ़ लो। उसके बाद अगर आपको नहीं पता था तो अगेन क्वांटम मैकेनिक्स पर कुछ सवाल है, क्यूबिट्स पे पूछा है, क्यूबिट्स आपने पढ़ लिया, उसके जो अलग ऑप्शन है उनको आप लोगों ने पढ़ लिया। फिर जिम कॉर्बेट जो है उसके अंदर में कौन सी रिवर जा रही है, कौन सी रिवर नहीं जा रही है, उसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन है उनका भी एक बार देख लो। तब आपका काम जब पीवाई के उस पर ज्यादा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का है। मॉक टेस्ट एज आई सेड कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है वो 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह दे दो या 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो, उससे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं। 15 मई के बाद में कुछ नहीं देना। ओके। वीक एरियाज एज आई सेड जो फैक्ट्स वाले एरियाज होंगे उन पर खास करके फोकस कीजिए और डिटेल्ड अपना स्टडी प्लान बनाइए और इस स्टडी प्लान को आप लोग जो है वो स्टिक कीजिएगा। तो गाइज दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स विच यू ऑलरेडी नो बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग। ओके। तो रिविजिटिंग दोस्त रिवीजन अब जो है वो नया कुछ मत पढ़िएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ अब नो न्यू मटेरियल, नो न्यू मटेरियल, कोई नया मटेरियल नहीं ढूंढना है। मार्केट में हर कोई आएगा आपका कॉन्फिडेंस शैटर करने के लिए, ये मैगजीन ले लो, इसमें मैंने इतना ये कर दिया है, उतना वो कर दिया है। बिल्कुल नहीं। स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट और आपका काम जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। पीवाईक्यूज 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 यही अब आपका काम। मेजरली पीवाईक्यूज पर फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जो है उस पर आप लोग काम करते रहो। अगेन उसमें सारे सब्जेक्ट्स को एक बार वापस देख लो, फास्ट रिवीजन रखो। अब आप एक-एक चीज़ को वापस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देख सकते हो। ओल्ड पेपर्स को टेस्ट करो, ओके? और काम, कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट रहो, यही अब लास्ट महीने में आपको करना है। अब इसमें थोड़ा-सा अपना प्लान जो है वो स्ट्रिक्ट रखिएगा। मतलब जब आप प्लान बनाओगे, उसको स्ट्रिक्ट रखिएगा। रीज़न क्या होता है कि अगर यहाँ पर आपको थोड़ा भी खाली समय मिला, तो दिमाग जो है वो फालतू सवाल करेगा कि यार मेरा यूपीएससी क्लियर होगा, नहीं होगा, कैसे होगा? मैं तो भूल रहा हूँ, मैं तो भूल रही हूँ। ये बहुत कॉमन बीमारी है जो सबको एंड में लास्ट मंथ में आती है। लेकिन ट्रस्ट मी, अपने आप से कहिए और मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के समय में सब कुछ याद आएगा। अगर आपने ढंग से बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, सब याद आएगा आपको। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नो न्यू मटेरियल, पीवाईक्यूज़ पर फोकस कीजिए, वापस वही बात बता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छे से टाइम मैनेज कीजिए। पेपर्स को टाइम में ही सॉल्व कीजिए, पेपर को बराबर ओएमआर लेकर के ही आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। और इनसे भी इम्पोर्टेंट है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक और 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, इस समय में मोस्ट एक्टिव रहना है आपको, मोस्ट एक्टिव। दिमाग आपका बार-बार, बार-बार इस समय पे अगले आने वाले 1 महीने में काम करना चाहिए। इस मोमेंट पर आपको थकान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आपकी हैबिट ही होगी और मॉक भी अगर आप इसी समय पे सॉल्व कर रहे हो, क्या ज़बरदस्त आपकी हैबिट जो है वो डेवलप हो जाएगी। ओके? तो टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए। मॉक टेस्ट जो है उनको एज़ आई सेड कि अब मॉक टेस्ट आपने जितने दिए हैं उनको भी एनालाइज़ कीजिएगा। जो भी मॉक टेस्ट आपने दिए हैं उनको एनालाइज़ करना कंपल्सरी, तो उनको एनालाइज़ कीजिए और बाकी एकदम स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे कंसिस्टेंट, दिस इज़ व्हाट। बाकी आप हमेशा ही मुझे टेलीग्राम पर ARVIND अरविंदा पर ट्रिपल ए सॉरी, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो आपकी कोई भी डाउट हो। फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड के सीरीज में मैं आपके लिए ऐसी कुछ वीडियोस बनाते रहूंगा। तो this is all guys which I wanted to give you last minute reminder which you already know, but I just wanted to make a video so that you can listen to it and again remind yourself that you will be remembering everything in your examination. टेंशन मत लो, चिल रहो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करो। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को अनअकैडमी पर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं, अगर आप लोगों को इन ऑफर्स में कुछ लेना है, कोड यूज़ कीजिए अरविंदा और अरविंदा कोड पर आपको मिलेंगे सारे डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।